सबसे पहले हम आप तमाम मीडिया के बंधुओं का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे जो है आज हमारी जो है यहाँ प्रेस क्लब गोल में आए और हमारी बात को सुनने के लिए। आज का जो मुद्दा हमारा है वो ये है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के ऊपर जो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है, जम्मू वर्सेस कश्मीर। हमेशा जम्मू और कश्मीर को देखा गया है, चनाब वैली को किसी ने नहीं देखा है। तो आज हम खुद जो है चनाब वैली से बिलोंग करते हैं, तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूटी गवर्नमेंट से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से आज एक ही मुतालबा यहाँ से रहेगा आपके माध्यम से कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को क़याम में लाना। इसके लिए हम सब आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं और खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन इस तरह से बवाल खड़ा करना, जम्मू को कश्मीर के साथ लड़ाना, कश्मीर को जम्मू के साथ लड़ाना, इसके हम कतई हक में नहीं हैं। और अपने चनाब वैली के लिए इंसाफ की मांग लेके आज हम यहाँ पे प्रेस क्लब गोल में खड़े हुए हैं, क्योंकि चनाब वैली को जब भी कोई बड़ा अधारा आया, या कश्मीर चले गया या जम्मू चले गया, लेकिन चनाब वैली को आज तक किसी ने नहीं पूछा। आप देखिए पीछे जब पहाड़ी स्टेटस ST2 की बात आई तो हमारा चनाब वैली उस टाइम भी हमारे लोग जो पहाड़ी स्पीकिंग थे, जो अपर रीचेस में जो असल में उसके हकदार थे, उन्हें उसका कोई भी फायदा नहीं दिया गया, ना ही उनको उस कैटेगरी में लाया गया। लेकिन आज हम हुकूमत से ये अपील करते हैं यहाँ से, और अपने नुमाइंदे जो चनाब वैली के हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे वो PDP के हैं, चाहे BJP के हैं, चाहे NC के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, खा वो किसी भी जमात से है, उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कम से कम अपने इलाके के लिए आज आप लड़ो, इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को चनाब वैली के अंदर लाओ। और हमारी यहाँ से तजवीज़ रहेगी कि चनाब वैली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को अगर क़याम में लाना है तो डिस्ट्रिक्ट रामबन में संगलदान गुल जो है एक बहुत ही मेन पॉइंट रहेगा इसको बनाने के लिए, क्योंकि जम्मू से भी ये 100 किलोमीटर की रेलवे कनेक्टिविटी से दूरी पे है और कश्मीर से भी, और दोनों प्रोविंसेस को ये बिल्कुल सेंटर में पड़ेगा। एक तो हमारे चनाब वैली की अपनी एक आइडेंटिटी जो है फिर से एक इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम से बनेगी, और इंसाफ भी कहीं ना कहीं किसी हद तक यहाँ के लोगों के साथ होगा। साथ ही हम यहाँ के जितने भी चनाब वैली के खास करके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आज चनाब वैली के अंदर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है, उन्हें भी यहाँ से मदऊ करते हैं कि आप भी आओ, इस मोमेंट में हमारे साथ जुड़ो, ताकि हम अपने हक के लिए लड़ें। चनाब वैली को हमेशा ही गवर्नमेंट के पॉलिसी से इग्नोर किया गया है। चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात करें, चनाब वैली का शेयर बहुत कम, किसी भी बड़े अदारे की जब बात आती है चनाब वैली का नाम कहीं नहीं। तो आज से इस मोमेंट में आप हमारे साथ जुड़िए, हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए एक मोमेंट चलाएंगे। इसके साथ साथ हम चनाब वैली के लिए एक प्रोविंस की भी डिमांड यहाँ से आज रखते हैं कि चनाब वैली को अलग से खिता दिया जाए, ताकि चनाब वैली के लोगों के साथ जो 1947 से आज तक डिस्क्रिमिनेशन हुई है, अगर इसका अपना प्रोविंस बनता है तो हमारे साथ कहीं ना कहीं हम ये सोचेंगे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन से उनके साथ इंसाफ होगा। देखिए, अगर गूल संगलदान को आप प्रेफरेंस नहीं देते हैं चनाब वैली के अंदर, तो डिस्ट्रिक्ट रामबन में ही हमारे पास एक बहुत अच्छी जगह जो दूसरी है वो बटोत है, जो किश्तवाड़ वालों को भी बिल्कुल आसान रास्ता रहता है, डोडा वालों को भी, रामबन वालों को भी, और जम्मू खिते के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे उधमपुर, सांबा, कठुआ, रियासी और पुंछ रजौरी, इसके साथ साथ फिर कश्मीर प्रोविंस का अपना अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, बांडीपुरा वगैरह सारे जो है नियरेस्ट वो सेंट्रल प्लेस आता है, जिससे भी कोई वो मुझे लगता है दिक्कत नहीं होगी आने जाने में। रोड कनेक्टिविटी की बात करें वो भी वहाँ रहेगी, और वहाँ का जो वातावरण है वो भी एक बहुत अच्छा बटोत हमें लग रहा है कि एक अच्छी जगह रहेगी इसके लिए। हुकूमत वक्त से हमारा आज यही अपील रहेगी और मुतालबा रहेगा कि कम से कम इस बार जो है चनाब वैली के साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि चनाब वैली के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी फुल फ्लैज्ड नहीं है। हालांकि चनाब वैली के अंदर एक फुल फ्लैज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मैं अपनी बात करूंगा, जब मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा था तो हम चनाब वैली से एक इस सब्जेक्ट में सिर्फ 2 बच्चे थे,
वो इसलिए क्योंकि चिनाब वैली का जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो बिल्कुल ही उसका ढांचा जो है बिल्कुल वो खत्म है, क्योंकि चिनाब वैली में एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। वो प्राइमरी एजुकेशन की बात हो, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो या हायर एजुकेशन की बात हो। हमारे पास एक बदरुआ कैंपस है जहाँ पे 1 या 2 सब्जेक्ट्स की वो पीजी जिसमें कराई जाती है। लेकिन चिनाब वैली के अंदर अगर फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी का कयाम होता है तो उससे चिनाब वैली के जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं इंसाफ हो सकता है।